अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सीवेज। सीवेज कहते हैं कोई भी ऐसा वेस्ट वाटर जिसमें ह्यूमन वेस्ट भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी हो सकता है या डेब्रिस हो सकते हैं, तो उसको कहते हैं सीवेज। अगर कोई भी हमारे पास सीवेज हो, फ़र्ज़ करो ये एक टैंक है, इसमें सीवेज का पानी है, इस मुख्तलिफ़ घरों से आया हुआ है, मतलब तो ज़ाहिर है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी एंड बैक्टीरियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीवेज। सीवेज की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, टर्बिडिटी, अगर टर्बिडिटी देखा जाए, ये कहते हैं गंदे पानी को। किसी भी वजह से पानी अगर गंदा हो जाए, मुख्तलिफ़ रीज़न होते हैं उसके, तो क्योंकि ये पानी है इंडस्ट्रीज से आ रहा है या घरों से आ रहा है, टॉयलेट से आ रहा है या किचन से आ रहा है, तो इसमें ज़ाहिर है टर्बिडिटी होगी, तो ये पानी गंदा होगा, टर्बिडिटी। तो अगर सीवरेज की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो टर्बिडिटी भी उनकी ज़्यादा होगी। इंक्रीज़ विद इंक्रीज़ ऑफ टर्बिडिटी, इंक्रीज़ विद इंक्रीज़ ऑफ सीवेज स्ट्रेंथ। जितनी सीवेज स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतनी टर्बिडिटी ज़्यादा होगी। और टर्बिडिटी की डिग्री, द डिग्री ऑफ टर्बिडिटी मेजर्ड बाय टर्बिड मीटर। ये एक टर्बिड मीटर होता है जिससे टर्बिडिटी नापी जाती है। सेकंड पढ़ते हैं कलर। देखें दोस्तों, अगर कलर की बात की जाए तो अगर इसमें टर्बिडिटी ज़्यादा हो जाएगी तो ये ब्लैकिश या ब्राउन कलर का हो जाएगा। सीवेज जो है ब्लैकिश कलर का होगा। ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर, अगर इस ऑर्डर की बात की जाए तो ऑर्डरलेस होता है। सीवेज जो नॉर्मल होता है ऑर्डरलेस होता है। जब इसमें ऑक्सीजन जब आ जाता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज का बायस बनती है, जिसकी वजह से ये ऑर्डर में इसमें चेंज आ जाता है। अब देखते हैं टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है। तो अगर टेम्परेचर, वैसे नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सीवेज का टेम्परेचर, वैसे बायोलॉजिकल एक्टिविटी को भी अफेक्ट करता है। इसके अलावा टेम्परेचर अफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ गैसेस की जो सोलिबिलिटी है। ज़ाहिर है जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सोलिबल चीज़ें ज़्यादा होंगी, ज़्यादा डिज़ोल्व होंगे, गैसेस प्रोड्यूस होंगे। विस्कोसिटी पे भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है टेम्परेचर का, जो कि बाद में विस्कोसिटी अगर इसकी ज़्यादा हो गई तो वो ज़्यादा और कम हो सकती है। अगर ज़्यादा हो गई तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस पे इफ़ेक्ट करेगी। दोस्तों, अब पढ़ते हैं पीएच स्केल। देखें पीएच स्केल होता क्या है बेसिकली। पीएच स्केल जो होता है द लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन सीवेज इज कॉल्ड पीएच वैल्यू। पीएच अगर 7 से कम हो गया तो वो एसिडिक होगा, अगर 7 से ज़्यादा हो गया तो वो बेसिक होगा। वैसे न्यूट्रल जो होता है 7 होता है, इसीलिए सीवेज का, अगर फ्रेश सीवेज है उसका न्यूट्रल, उसका जो सीवेज है मोर देन 7 ही होगा। सॉलिड में हम 4 किस्म के सॉलिड्स पढ़ते हैं। सस्पेंडेड सॉलिड, डिसॉल्व सॉलिड, कोलोइडल सॉलिड और सेटलेबल सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जो कि फ्लोट करते हैं पानी में, मतलब तैरते रहते हैं, ऐसे पार्टिकल जो सीवेज में तैरते रहते हैं। डिसॉल्व वो सॉलिड होते हैं जो कि पानी में हल हो जाते हैं उसके साथ। कोलोइडल वो होते हैं जो कि सॉल्यूशन की फॉर्म में रहते हैं या सस्पेंशन हो जाते हैं, मतलब या तो डिसॉल्व हो जाते हैं या तो सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं। कोलोइडल वो फॉर्म होते हैं जो कि बॉटम लेयर पे सेटल डाउन हो जाते हैं। फ्रेंड्स, डोमेस्टिक सीवेज क्लोराइड कंटेंट 120 से डोमेस्टिक में नहीं होना चाहिए, 120 ग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर क्लोराइड कंटेंट की
तादाद ज़्यादा होगी या हायर प्रेजेंस होगी तो इसका मतलब है इंडस्ट्रियल वेस्ट उस सीवेज में मौजूद है। क्लोरीन कंटेंट जो मेजर करते हैं स्टैंडर्ड नाइट्रेट सॉल्यूशन से मेजर करते हैं। अब बात करते हैं नाइट्रोजन कंटेंट्स। नाइट्रोजन की अगर परसेंटेज ज़्यादा होगी तो ये इसका मतलब है ऑर्गेनिक मैटर इसमें ज़्यादा हो जाते हैं। ऑर्गेनिक में मैटर ज़्यादा होंगे। नाइट्रोजन कंटेंट जो है मुख्तलिफ शक्ल में पाए जाते हैं। फ्री अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, नाइट्रेट्स गैस, ये फैट्स ग्रीस की शक्ल में पाए जाते हैं।